हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान दें, सब ध्यान पूर्वक अपनी बुक निकाल लीजिए। और ये मैं बता दूं आपको, क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। नया टॉपिक जो हम करेंगे, सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स यानी वृत्त। क्लियर है। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको ध्यान पूर्वक समझना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपने किए हैं उनको रिवाइज करो, रिमेम्बर करो। छोटी क्लासेस में सर्कल के बारे में तो पढ़ा होगा ना आप सबने, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज करना है। चलिए देखते हैं कि किस किस को याद आती हैं चीजें। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटर में पॉइंट बना है क्या। चलिए थोड़ा और मैं, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेंटर ही बोलेंगे, ठीक है। फिर जो सेंटर पॉइंट है उससे अगर हम कोई लाइन खींचे, ये मान लीजिए ओ, है ना। सेंटर पॉइंट यानी केंद्र, केंद्र इसको बोल देते हैं, यह ओ हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से सर्कल के एज तक एक लाइन खींचता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसको हम क्या बोल देंगे। अगर ओ ए की बात हो तो दैट इज रेडियस, ये भी पता होगा आपको, त्रिज्या, है ना। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन खींचता हूं, बीसी नाम दे दीजिए इसको, जो सेंटर से पास होती हुई पहले किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीसी क्या हो जाएगा, डायामीटर। डायामीटर यानी व्यास। याद आ रही हैं चीजें धीरे धीरे करके। अब देखिए, अगर मैं सर्कल को दो जगह से काटने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, देखिए ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसको हम बोलेंगे डीई को कोड, ठीक है। कोड यानी जीवा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता है यहाँ पे। अब एक चीज और समझना बच्चों, जो ये कोड होती है, यही बड़े होते होते ये डायमीटर बन गया। तो जो डायमीटर है उसको सबसे बड़ी कॉर्ड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाती है, डायमीटर हो जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज, डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस होता है उसका दोगुना होता है ना। जो ये रेडियस है इसका डबल कर दो तो डायमीटर हो जाएगा। ये चीज भी पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं उसका एक रिकैप हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन इसको बोल लीजिए आप। आगे करेंगे बाकी चीजें, फटाफट इसको आप देख लीजिए पहले, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो इन चीजों को, और कुछ अगर डाउट लगता है पूछ लीजिए आप। तो बच्चों ये चीजें समझ गए आप। अब देखिए, एक होता है, ये तो आपको पता होंगी बेसिक चीजें, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला भी होगा आपने छोटी क्लासेस में। क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये सर्कल इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर का जो एरिया होता है,
उसी को हम बोलते हैं। फिर आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस परिधि भी बोलते हैं इसको। परिधि क्या हो गया, ये जो इसकी बाउंड्री है, इसकी लेंथ को हम परिधि बोल देते हैं। एरिया क्षेत्रफल हो जाता है। ये सब पता है ना आपको, एरिया पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते थे हम, ये 2 पाई आर से डिनोट करते थे। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होंगी। अब देखिए अगली यूनिट में पढ़ेंगे ये चीजें, मैं बता देता हूँ हालांकि आपको। यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से मैंने 2 त्रिज्या बना दी, ठीक है। तो जो ये है, यहाँ से इस पॉइंट तक इस सर्कल की लेंथ ए बी बोल लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, आर्क है, यानी चाप। क्या हो गई ये हो गई चाप। उसके बाद और क्या चीज है, इसके बीच में जो ये एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और अगर हम यहाँ पे ये जीवा बना देते हैं, ठीक है, सी डी, ये एक जीवा हो गई, ठीक है। ये जीवा क्या करती है, इस सर्कल को 2 सेगमेंट में काटती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये हो जाएगा सेगमेंट। और जो इसके इस तरफ है, ये पूरा एरिया, ये भी सेगमेंट कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़ा एरिया, जो एरिया बड़ा होगा उसको मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये छोटा एरिया है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। अब देखिए बेसिक चीजें हमने यहाँ पे रिवाइज की हैं। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो, पूछ लीजिए आप। तो बच्चों ये कर लिया ना सबने, ठीक है। सेक्टर को हिंदी में हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। और जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक हिस्सा, खंड हो गया, ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा है। त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड हो जाएगा। मतलब त्रिज्या क्या होती है, रेडियस, रेडियस के द्वारा जो सर्कल का हिस्सा किया गया है, त्रिज्याखंड हो गया। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है बच्चों। अब देखिए हमारे पास कुछ और चीजें हैं सर्कल से रिलेटेड, जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। लाइंस एंड सर्कल्स, ठीक है, या फिर सर्कल्स एंड लाइंस, वृत्त और रेखाएं, इनका क्या रिलेशन होने वाला है, ये चीज समझनी है आपको। तो ये कर लिया सबने। चलिए मैं आपसे अब एक चीज पूछता हूँ, आपको बतानी है, ठीक है। ठीक है, ये 3 सर्कल बनाए हैं मैंने। अब यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करो, तो कितने तरीके से हम इन सर्कल के पास लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। एक ये लाइन हो गई, इसको क्या बोलेंगे, और एक ये लाइन हो गई। अलग अलग नाम होंगे बच्चों इनके, क्या क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कोशिश करो, बताओ, आपकी बुक में ही मिल जाएगी ये चीज भी। इनको बोलेंगे क्या, बस ये बताना है कौन सी लाइन हो गई।
तो बच्चों चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये है पी क्यू, है ना, सब का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल से रेखा दूर जा रही है ना, दूर से पास हो रही है, सर्कल पे कहीं भी टच नहीं हो रही है ना। तो ये यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या हो गई ये अप्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन ये तो भाई इसको सर्कल को काट रही है, वो भी 2 पॉइंट्स पे काट रही है ना। इसको हम बोल देते हैं सीकेंट। ठीक है, सीकेंट या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये सिर्फ टच करके निकल रही है ना। सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया और निकल गई ये लाइन। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्पर्श, और इसको हम छेदी रेखा ही बोलते हैं, छेदक रेखा। तो ठीक है बच्चों, अब एक थ्योरम यहाँ पे आपके सामने है। इस थ्योरम को समझना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जा रहा है? डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे एक टेंजेंट है। ठीक है, ए बी। ये सर्कल है विद सेंटर ओ। ये इसको पॉइंट आर पे काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी टेंजेंट, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, जैसे ये आर पे है, किसी और पॉइंट पे भी हो सकती है वो टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर होगी टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब रेडियस ये हो गया ना, ओ आर क्या है? रेडियस है इसका, पता है ना, त्रिज्या यानी रेडियस। तो इसके परपेंडिकुलर होगी ये टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कांटेक्ट का पॉइंट आर है, तो इस पॉइंट पे अगर ये इसका रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर यानी 90 का कोण बनाते होंगे। ये चीज समझनी है आपको। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए। तो चलिए अब इसको हिंदी में भी आप लिख लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए क्या लिखेंगे? प्रमेय 10.1। 10.1 क्या कहते हैं इसे? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सेम चीज है बच्चों, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं। थ्योरम आपको आइडिया होना चाहिए कि थ्योरम है क्या। ये थ्योरम है बच्चों कि कोई एक सर्कल है, देख लीजिए आप, कोई एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की हमने। तो इस सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है, और उसी सर्कल से अगर कोई रेडियस आया इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, तो टेंजेंट और रेडियस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी ये रेडियस इस टेंजेंट पे लंब होगी। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश कीजिए, इसको क्या प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है ओ आर के, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की कोशिश करो एक बार। तो ठीक है बच्चों, इसको हम, एक तरीका है कि एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, जैसे ओ क्यू हमने रख दिया, जो कि ये सर्कल को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ड्रॉ ओ क्यू इंटरसेक्टिंग सर्कल एट एस। पॉइंट एस पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। तो अब देखिए कि जो हमारे पास ओ आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ एस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों है रेडियस, है ना, बिकॉज रेडियस यानी त्रिज्या। भाई ये दोनों बराबर होंगी ओ आर एंड ओ एस, क्योंकि दे बोथ आर रेडियस। लेकिन मुझे पता है कि ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओ आर ओ क्यू से छोटा है, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, ये दिख रहा है, ये ओ क्यू तो ओ एस से बड़ा है, बिकॉज ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ एस, ये लिख सकते हैं। और जबकि ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस बराबर हैं, तो यहां से हमें ये पता लगा, देयरफॉर ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू, ठीक है। ओ आर क्या है, ओ क्यू से स्मॉलर है। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ओ आर ओ क्यू से स्मॉलर है, ओ आर इससे स्मॉलर है, तो ओ आर इज द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा हो गया। देयरफॉर ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। भाई ओ आर ए बी से परपेंडिकुलर होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से आप कर सकते हैं। हमने क्या किया कि भाई एक और लाइन खींच दी जो इस लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें ये प्रूव कर दिया कि ओ क्यू एंड ओ आर में से कौन सी छोटी है, ओ आर छोटी है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर हो गई ए बी पे। दैट्स इट, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों,
आज हमने देखिए कुछ इंट्रोडक्शन किया, पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज किया, बहुत ही बेसिक से हम लेके चल रहे हैं ताकि सब बच्चों को समझ में आए चीजें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर पिछली क्लासेस में कोई चीज छूट भी गई होगी तो वो भी मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया आपको, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लग रहा होगा ये आपको चैप्टर, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्पीड से चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, जो हमने थ्योरम की है, बाकी जो हमने बेसिक्स चीजें की हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है ना। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी हेल्प से देखिए यहाँ पे आपके पास एक थ्योरम भी आ गई, एक और थ्योरम आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी फ्लो में जाएंगी, एक के बाद एक चीजें सीखेंगे। बस इनको रिवाइज आप करते रहिए घर पे, तो रिवाइज करके आनी सारी चीजें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।